ज्यादा देर कविता पाठ करूंगा नहीं क्योंकि मैं जाति से बनिया हूं। मैं जानता हूं कि कम इन्वेस्ट करके ज्यादा निकाल लेना ही समझदारी होती है। वो बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए साहब। मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुना दूं तो इटावा मुझे एहसास करा दे अपनी जवानी का। 6 पंक्ति में राम कथा सुना रहा हूं कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो वामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, बहुत समझदार आदमी हूं। वैसे भी 3 साल पहले मेरी शादी हो गई है, ज्यादा बोलने का मौका अब मुझे मिलता भी नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास को फोन किया। ये सीनियर पति हैं, कई युगों से कष्ट झेल रहे हैं, जाने कैसे कैसे झेल रहे हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। इन्होंने जो जवाब दिया, बात समझ आ जाए तो मस्ती लेना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। भाई बहुत बढ़िया। मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना है साहब। ऐसे ऐसे सवाल करती है, दुनिया में कोई माई कलाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो आके मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाएं तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो काम तो गिफ्ट से ही चलाना पड़ रहा है साहब। वो वही करती है जो वो करना चाहती है, और हमसे भी वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। आजकल एक बिल्कुल नया टोटका निकाला है, सच बता रहा हूँ शिवपाल जी, बिल्कुल सच्ची घटना है। बिल्कुल नया टोटका निकाला है। जब इन लुगाइयों का घूमने फिरने का मूड होता है, आउटिंग पे जाने का मूड होता है, पिकनिक मनाने का मूड होता है, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती हैं। मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं, पट्टा मना नहीं कर सकता। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता फिरेगा। मैं इस देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। हाँ वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी है। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता। लेकिन अब पुरुष है साहब, कष्टों से जूझना हमारी नियति में लिखा है। हम भी कभी भी कह सकते थे हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे हैं। बहुत बढ़िया चिराग। हमारी प्रसन्नता कभी कम नहीं हो सकती साहब। एक ताना दिन में 20 बार आप सबको मिलता होगा, कितने ही बड़े हो जाना, कुछ भी बन जाना, इस ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई धनपति कुबेर मिल रहा था। लेकिन वो बोलते हैं साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूं, और सही सिद्ध कर दूं तो यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं वो अपनी चातुर्य के लिए तालियां बजाना, और जितने पुरुष बैठे हैं वो अपने बड़े दिल के लिए तालियां बजाना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां पे इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी। हम तो यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं साहब। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये सिर्फ इन महिलाओं के चोचले हैं। एक लाल रंग की लिपस्टिक के भी 300 नाम बता देंगी, ये वाली रेड, ये वाली रेड, ये वाली रेड, ये वाली रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन लेकर आया था। और एक वो राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस है करवा चौथ,
उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है भारतीय वैलेंटाइन डे। वो सचमुच भारतीय वैलेंटाइन डे है, क्योंकि उस दिन कई पुराने ट्रांसफार्मर भी स्पार्क करने लग जाते हैं। करवा चौथ के दिन देखो साहब आप इन्हें 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो पोरवा नहीं भरा, देखियो रंग नहीं चढ़ा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। क्या बात। हम तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं साहब। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और एक बार जो हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, भाभी ने देख लिया तो आपकी हो जाएगी। एक बार जो आदमी पुरुष बन जाए, पति बन जाए, उसके बाद उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी नई नई शादी हुई, 4 दिन बाद मैं घर से बाहर निकला तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। मैं रुक गया, वो बिल्ली वापस लौट कर आई, बोली तेरा ब्याह हो लिया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या होगा। तो हमारा तो मैक्सिमम हो चुका है साहब। राजनीतिक बातें हो रही हैं, मैं कोई राजनीतिक बात करूंगा नहीं भाई साहब। हम दिल्ली वाले राजनीतिक बात करने लायक बचे नहीं हैं। पूरी दुनिया में समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। हम दिल्ली वाले हैं, हमने समस्या को ही अगला पक्का बनी आए। शिवपाल जी, किस चीज का क्या सदुपयोग करना है, कोई हमारे मुख्यमंत्री से पूछे। अभी पिछले दिनों दिल्ली में आंधी तूफान आया तो घबराकर अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पोंछते हुए बोले आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं। और उस भाई का जो सदुपयोग हम दिल्ली वालों ने किया, चैलेंज करता हूं, आप उत्तर प्रदेश वाले सोच भी नहीं सकते। मैं होली पर घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा हुआ केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेस है। बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैं कहा कितने का है। बोला 5000 रुपए का 10 ग्राम। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है। बात समझ आ जाए तो क्षेत्रवाद छोड़कर हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है। बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल लेता है। और कल मैं दिल्ली घूमने निकला, कनॉट प्लेस में एक दुकान के बाहर लिखा हुआ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, फीस 500 रुपए। मैंने 500 रुपए दिए, अंदर घुसा, पट्टे मफलर बांधना सिखा रहे थे। तो राजनीति बिल्कुल नए तरीके से चल रही है। और आजकल हमने प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही चुन रखे हैं। सच बता रहा हूं सर, ऐसा एक ताली बजी, तुम ना दोगे वोट उसे। ऐसा प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान में कभी नहीं मिल सकता। मैं एक चाय वाले की दुकान पर चला गया, उसने ऊपर लिख रखा था अदरक और केसर की चाय। कसम है केवल वो लोग तालियां उठाना जिन्हें बात समझ में आ जाए, व्यंग्य में बात करता हूं। ऊपर लिख रखा था अदरक और केसर की चाय। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा इसमें केसर डालते भी हो या यूं ही लिख रखा है। उसने मेरे हाथ जोड़ दिए साहब। बोला साहब सारे चाय वाले झूठ भी नहीं बोलते। इसलिए साहब हम लोग अलग तरीके से। वो अडवाणी जी चलेगा शपथ ग्रहण समारोह में, तो वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे। बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजीरा ही ले आ। तो भाई ने सबको जलजीरा पिला रखा है साहब। देश की राजनीति बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हम लोग एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जिस मुल्क का इस्तिकबाल उसके खुद के खून में लिखा हुआ है। इस मुल्क का इस्तिकबाल ना राजनीति तय कर सकती है, ना उद्योगपति तय कर सकते हैं और ना अफसरशाही तय कर सकती है। इस मुल्क का भविष्य जब भी किसी ने लिखा है तो किसी पागल ने लिखा है। इस मुल्क को चलाने के लिए आपके मस्तिष्क में एक पागलपन का होना जरूरी है। और अब मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, कहां कहां हिंदुस्तान बैठा है। एक पागल का नाम लेता हूं साहब। आजादी से पहले एक पागल हुए थे जिनका नाम था भगत सिंह। वो अपने बाप को कहा करते थे कि पिताजी मैं इस मुल्क को आजाद कराऊंगा। तो उनके पिताजी उनसे वही कहते थे जो आज हम अपने बच्चों से कहेंगे। वो कहते थे कि भगत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम 19 साल के लड़के इस देश को आजाद कराओगे। इतने सालों से कांग्रेस लगी हुई है, इतने सालों से संघर्ष चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग देश को आजाद नहीं करा पाए, तुम देश को आजाद कराओगे। जाओ
पागल ना बनो, दिमाग मत खराब करो, अपना काम करो। तब भगत सिंह एक शेर पढ़ा करते थे, वो शेर आपके बीच पढ़ रहा हूं और मुझे एक बार उस गर्माहट का एहसास करा देना जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। तब भगत कहा करते थे कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं।